Hello everyone. Today we will start the new chapter of class 12th, that is chemical kinetics. ठीक है? This is part 1 of this chapter. First of all, rate of a chemical reaction क्या होता है? The rate of a chemical reaction may be defined as the change in concentration of reactant or product per unit time. रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला है जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में चेंज आ रहा है अपॉन टाइम टेकन. यूनिट है मोल पर लीटर पर सेकेंड. देखिए आप जैसे PCl5 है, PCl3 प्लस Cl2 बन रहा है इससे. ठीक है, तो रेट क्या हो जाएगा इस रिएक्शन में? अगर हम PCl5 को देखकर निकालते हैं तो PCl5 को देखकर अगर हम निकालेंगे तो रेट ऑफ अ रिएक्शन हो जाएगा. देखिए सबसे पहले तो ये याद रखना है कि रिएक्टेंट के साथ हम माइनस लगाते हैं और प्रोडक्ट के बारे में, प्रोडक्ट के लिए अगर हम रेट निकाल रहे होते हैं प्रोडक्ट को लेकर तो प्लस लगाते हैं. यहाँ PCl5 रिएक्टेंट है, उसको लेकर हम रेट निकालेंगे तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ PCl5 अपॉन डेल्टा टी. चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम टेकन ही तो है फॉर्मूला, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम टेकन. तो देखिए चेंज इन कंसंट्रेशन PCl5 अपॉन डेल्टा टी और रिएक्टेंट है इसलिए माइनस लगा देंगे. अब PCl3 के लिए चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 अपॉन डेल्टा टी और ये प्रोडक्ट है इसलिए प्लस लगाया है. Cl2 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 अपॉन डेल्टा टी और यहाँ पर भी प्लस लगा देंगे. ठीक है, देखिए N2O5 है, NO2 प्लस O2 बन रहा है इससे. अब जो रेट है रिएक्शन का वो क्या होगा? यहाँ पर रेट हो जाएगा देखिए माइनस का 1/2. यहाँ पर हम N2O5 के लिए अगर हम निकालेंगे तो एक तो माइनस लगाएंगे क्योंकि रिएक्टेंट है जो इसके साथ यहाँ पर ऐड हो, यहाँ पर प्रेजेंट है. ठीक है, वो हम अपॉन में ले जाएंगे. माइनस का 1/2 डेल्टा N2O5 ब्रैकेट में लिखेंगे. चेंज इन कंसंट्रेशन है इसका मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन डेल्टा टी. ठीक है, टाइम टेकन. अब हम इसके लिए निकालेंगे NO2 के लिए तो प्लस लगाएंगे, जो यहाँ पर इसके साथ ऐड है ये हम अपॉन में ले जाएंगे, 4 को अपॉन में ले जाएंगे. चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO2 अपॉन डेल्टा टी. रेट ऑफ रिएक्शन अगर हम O2 का निकालेंगे तो ये प्लस लगाएंगे प्रोडक्ट साइड में, डेल्टा O2 अपॉन डेल्टा टी. ओके, अब देखिए एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? The change in concentration of reactant or product in a given time interval is called average rate of reaction. Average rate of reaction का फॉर्मूला है change in concentration upon time interval delta x change in concentration upon time interval delta t. ठीक है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एट अ गिवन इंस्टेंट इज नोन एज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन. इसका फॉर्मूला है चेंज इन कंसंट्रेशन dx अपॉन डेल्टा टी dt टाइम इंटरवल. इंस्टेंटेनियस उसी समय. फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन. पॉइंट नंबर 1 है आपका कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट. द रेट ऑफ द रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के. जैसे जैसे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है इट ब्रिंग्स अबाउट कॉरेस्पॉन्डिंग डिक्रीज इन द रेट ऑफ द रिएक्शन. ठीक है, नेक्स्ट इज टेम्परेचर. इन जनरल an increase in the temperature increases the rate of almost all chemical reaction. On the other hand, a decrease in temperature decrease कर देता है रेट को. ठीक है, तो इंक्रीज करने पर टेम्परेचर को रेट ऑफ रिएक्शन ऑलमोस्ट इंक्रीज हो जाती है. नेक्स्ट, nature of reactants and product. A chemical reaction involves the breaking of old bond and formation of new bond. The reactivity of a substance can therefore be relative to the ease with which the specific bonds are broken or formed and the number of such bonds involved. ठीक है, next point number 4, presence of catalyst. It has been observed that many reactions are made to proceed at an increased rate by the presence of certain catalyst. जैसे एक मिक्सचर अगर हम लें H2 और O2 का तो वो रूम टेम्परेचर पर रिएक्ट नहीं करेंगे. जब हम उसमें कैटलिस्ट ऐड करेंगे, कौन सा कैटलिस्ट? फाइनली डिवाइडेड प्लैटिनम को ऐड करेंगे तो रिएक्शन बिकम्स क्वाइट विगरस. नेक्स्ट, सरफेस एरिया.
जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा रिएक्टेंट का, फास्टर इज द रेट ऑफ रिएक्शन. This fact is supported by the general observation that finely divided solid react करता है faster than massive substances. Exposure to radiation. In some cases जो rate होता है chemical reaction का is considered increased by the use of certain radiations. Example, reaction of hydrogen and chlorine takes place very slowly in the absence of light. However, in the presence of light, reaction takes place very rapidly. अब देखिए रेट लॉ और रेट इक्वेशन. इट मे बी डिफाइंड एज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन विच डिनोट्स द रेट्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट with each term raised to some power which may or may not be same as a stoichiometric coefficient of the reacting species in a balanced chemical equation. ठीक है, देखिए कंसीडर अ जनरल रिएक्शन है कैपिटल ए प्लस बी कैपिटल बी प्लस सी कैपिटल सी. ठीक है, इससे प्रोडक्ट बन रहा है. अब रेट क्या हो जाएगा इसका, के कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट, ए की पावर पी प्लस बी की पावर क्यू प्लस सी की पावर आर. पी क्यू आर पावर्स में, और ये इसको हम इस तरीके से लिख देंगे इसकी कंसंट्रेशन की टर्म्स में. ठीक है, तो ये रेट हो गया. Order of the reaction, the order of a reaction is defined as the sum of the powers का sum to which the concentrated terms are raised in the rate law equation to express the observed rate of reaction. Consider a general reaction. देखिए ये जनरल रिएक्शन लिखी है, रेट हो गया इसका के, ए की पावर बी, ए की पावर पी, बी की पावर क्यू, सी की पावर आर. तो जो ऑर्डर हो गया रिएक्शन का वो क्या हो गया, केवल हम पावर्स को ऐड कर देंगे, पी प्लस क्यू प्लस आर. ठीक है, अब देखिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन कौन सी होती है. एवरी जीरो ऑर्डर रिएक्शन पहले वन ऑर्डर रिएक्शन होती है, ये बात याद रखेंगे. नेक्स्ट है अ रिएक्शन इन विच द रेट ऑफ अ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट. यहाँ पर जो रिएक्शन का रेट है जीरो ऑर्डर रिएक्शन में वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है रिएक्शन के. ठीक है, रिएक्शन की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रिएक्शन का रेट. द डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया एट द सरफेस ऑफ मेटल्स, जैसे गोल्ड और प्लैटिनम की सरफेस पे अमोनिया का डिकम्पोजिशन हो रहा है तो वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो गई. ठीक है, NH3 है प्लैटिनम की प्रेजेंस में, N2 प्लस H2 में कन्वर्ट हो जाएगा. अब देखिए यूनिट्स ऑफ रिएक्शन रेट्स कांस्टेंट. सबसे पहले है जीरो ऑर्डर रिएक्शन, रेट के ए टू द पावर जीरो एंड दिस इज इक्वल्स टू के. क्योंकि किसी भी टर्म की पावर अगर जीरो होती है तो वो वन होता है, तो रेट यहाँ पर के इक्वल हो जाएगा. रेट की जो यूनिट है वो है मोल पर लीटर पर सेकेंड, वो यूनिट ऑफ के इक्वल हो गई. ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रेट इक्वल टू के, ए की पावर वन आएगी यहाँ पर, रेट की यूनिट मोल पर लीटर पर सेकेंड के एज. ठीक है, के की तो निकालनी है हमें, इनटू ए की यूनिट मोल पर लीटर. ठीक है, मोल पर लीटर से मोल पर लीटर ये कैंसिल, तो के की यूनिट आ गई पर सेकंड. सेकंड ऑर्डर रिएक्शन रेट इक्वल टू के, ए की पावर टू हो जाएगा. ये देखिए मोल पर लीटर पर सेकंड इक्वल टू के मोल पर लीटर का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर. तो इसमें जब हम कैंसिल करेंगे टर्म्स को तो ये आ जाएगी मोल पर मोल लीटर पर सेकंड. थर्ड ऑर्डर रिएक्शन रेट इक्वल टू के, ए की पावर थ्री हो जाएगी. रेट की जगह हम लिखेंगे मोल पर लीटर पर सेकंड हो गई इसकी यूनिट रेट की, और के की निकालनी है ए मोल पर लीटर का क्यूब. ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगी मोल पर मोल स्क्वायर लीटर स्क्वायर पर सेकंड. अब देखिए यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर गैसियस रिएक्शन. जीरो ऑर्डर रिएक्शन के केस में रेट इक्वल टू के, ए की पावर जीरो होती है. के की यूनिट देखिए यहाँ पर ये के रेट जो है ये होगा एटमॉस्फेयर पर सेकेंड इक्वल टू के. ठीक है, एटमॉस्फेयर पर सेकेंड ये हो जाएगा, ये तो वन हो गया ना. तो रेट होती है गैसियस रिएक्शन के केस में रेट की यूनिट होती है एटमॉस्फेयर पर सेकेंड. ठीक है, देखिए एटमॉस्फेयर पर सेकेंड इक्वल टू के इज इक्वल्स टू एटमॉस्फेयर पर सेकेंड. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रेट इक्वल टू के, ए की पावर वन आ जाएगी. रेट की जगह हम लिखेंगे एटमॉस्फेयर पर सेकेंड. ठीक है,
ये कुछ नहीं है, और ये के जिसकी हमें निकालनी है, और ए की हो जाएगी एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर से एटमॉस्फेयर कैंसिल हो जाएगा, के की यूनिट आ जाएगी पर सेकेंड। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, रेट इक्वल टू के, ए की पावर 2 होगा। यहाँ पर देखिए रेट की यूनिट एटमॉस्फेयर पर सेकेंड इक्वल टू के, और ये ए की होगी एटमॉस्फेयर का स्क्वायर कर देंगे क्योंकि ये ए का स्क्वायर है, इसलिए के की यूनिट जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगी पर एटमॉस्फेयर पर सेकेंड। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, रेट इक्वल टू के, ए की पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, रेट की जगह हम लिखेंगे एटमॉस्फेयर पर सेकेंड के, और ये एटमॉस्फेयर का क्यूब हो जाएगा। एटमॉस्फेयर से ये एक क्यूब कैंसिल हो जाएगा, फिर इसको रीअरेंज करेंगे तो ये आ जाएगा पर एटमॉस्फेयर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वीडियो में हम मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ अ रिएक्शन से स्टार्ट करेंगे। ऑन दिस चैनल वी विल प्रोवाइड यू बेस्ट कंटेंट ऑफ पीसीबी. इफ माय वीडियोज आर हेल्पफुल फॉर यू देन प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल लर्निंग पॉइंट. थैंक यू.